नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, रॉबर्ट सियाल्दिनी की इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। जी हाँ, प्रभाव, राजी करने का मनोविज्ञान। ये किताब समझाती है कि लोग किसी बात के लिए हाँ क्यों कह देते हैं। और हमारे पास इस किताब की एक डिटेल्ड समीक्षा का सार है। मकसद है उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना जो हमें सहमत होने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, और सियाल्डिनी का तरीका भी अनोखा था। उन्होंने सिर्फ थियरी नहीं पढ़ी, हाँ, सुना है उन्होंने काफी समय फील्ड में बिताया है। पूरे 3 साल सेल्स वालों, विज्ञापन बनाने वालों, फंडरेजर्स के साथ, जिन्हें वो कहते हैं कंप्लायंस प्रोफेशनल्स। अच्छा, यानी वो लोग जिनका काम ही है लोगों को मनाना। एग्जैक्टली। वो समझना चाहते थे कि ये लोग असल में करते क्या हैं, कैसे मनाते हैं। इसी सब से निकले हैं वो 6 सिद्धांत। तो ये किताब एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड हुई ना कि सिर्फ थ्योरी। बिल्कुल, इंसानी बर्ताव और हाँ करवाने की कला को समझने की गाइड। चलिए तो फिर इन 6 सिद्धांतों पर ही आते हैं। पहला है पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। हाँ, पारस्परिकता। ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। मतलब कोई हमारे लिए कुछ करे तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, यही ना? हाँ। लेकिन ये सिर्फ चाहिए वाली बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी अंदरूनी इच्छा बन जाती है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक कर्ज। अच्छा, हाँ। जैसे किसी ने हमें बिना मांगे कोई तोहफा दे दिया या कोई मदद कर दी, तो हम पर दबाव बनता है उसे चुकाने का। जैसे वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण है किताब में। बिल्कुल। बिल के साथ कैंडी देने वाला। बिल्कुल, एक छोटी सी कैंडी, पर क्योंकि वो अनचाही मिली है, हमें लगता है कि हमें बदले में कुछ करना चाहिए। नतीजा, लोग ज्यादा टिप दे देते हैं। कमाल है, मतलब एक छोटी सी चीज भी इतना असर डाल सकती है। ये एहसास काफी मजबूत होता होगा। बहुत ज्यादा। कई बार तो लोग बदले में जितना मिला है उससे कहीं ज्यादा लौटा देते हैं। दिलचस्प। अच्छा, अगला सिद्धांत कौन सा है? मुझे लगता है वो प्रतिबद्धता से जुड़ा है। सही पकड़ा। दूसरा है प्रतिबद्धता और संगति, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर हमने एक बार किसी चीज के लिए हाँ कह दी या कोई स्टैंड ले लिया, खासकर सबके सामने, हाँ, तो फिर हम पर एक दबाव होता है कि हम उसी पर टिके रहें। हम अपने शब्दों और कामों में कोहेरेंट दिखना चाहते हैं, मतलब एक जैसा। अपने बात से पलटना नहीं चाहते। बिल्कुल, ये हमारी इमेज से जुड़ा है। हम खुद को सुसंगत, भरोसेमंद समझना और दिखाना चाहते हैं। और इसी का फायदा उठाती है वो फुट इन द डोर तकनीक, है ना? हाँ बिल्कुल, पहले कोई छोटी सी हाँ करवा लो, जैसे किसी याचिका पर दस्तखत। ठीक है। और फिर बाद में उसी से जुड़ी कोई बड़ी मांग रख दो, जैसे चंदा मांगना। क्योंकि लोग पहले हाँ कह चुके हैं, तो अपनी बात रखने के लिए वो दूसरी बड़ी मांग भी मान लेते हैं। हाँ, ताकि वो कंसिस्टेंट दिखें। समझ गया। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा है सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ मतलब समाज जो कर रहा है वही सही है। कुछ वैसा ही। जब हम किसी स्थिति को लेकर अनिश्चित होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो हम क्या करते हैं? हम दूसरों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि अगर ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं तो शायद यही सही तरीका होगा। ये अनिश्चितता में हमारा गाइड बन जाता है। हाँ, ये तो रोज दिखता है। ऑनलाइन शॉपिंग में रिव्यूज पढ़ना, हाँ, या फिर ये देखना कि कौन सी किताब बेस्ट सेलर है, या किसी अनजान शहर में उस रेस्टोरेंट में जाना जहां ज्यादा भीड़ हो। सही कहा। हम मानते हैं कि शायद बाकियों को हमसे ज्यादा पता है। हाँ, ये कभी-कभी भेड़चाल भी बन सकता है, पर ये है बहुत शक्तिशाली। चौथा सिद्धांत? चौथा है पसंद, लाइकिंग। ये तो काफी सीधा सा लगता है। हाँ, कि हम उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। पर सवाल ये है कि हम किसी को पसंद क्यों करते हैं। सियाल्डिनी इसके कई कारण बताते हैं। जैसे शारीरिक आकर्षण या फिर समानताएं। अगर हमारे शौक, हमारी सोच मिलती है, हाँ, ये तो होता है। या कोई हमारी सच्ची तारीफ करे, या जब हम किसी के साथ मिलकर किसी एक ही लक्ष्य के लिए काम करें, सहयोग। अच्छा, तभी सेल्स वाले अक्सर ग्राहकों से उनके शौक या हॉबीज पर बात करते हैं, कनेक्शन बनाने के लिए। बिल्कुल, वो पसंदगी बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनकी बात ज्यादा आसानी से मान लें। समझ गया। और पांचवा सिद्धांत? वो अधिकार वाला है शायद, अथॉरिटी। जी हाँ, अधिकार, अथॉरिटी। हम बचपन से सीखते हैं कि अधिकार का सम्मान करना चाहिए। माता पिता, टीचर, डॉक्टर। हाँ, ये तो हमारी परवरिश का हिस्सा है।
तो जब कोई व्यक्ति अधिकार की स्थिति में लगता है या उसका प्रतीक पहने होता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं, बिना ज्यादा सवाल किए। और ये सिर्फ असली अधिकार की बात नहीं है ना, मतलब सिर्फ पदवी या पोजीशन ही नहीं। नहीं, कई बार सिर्फ प्रतीक ही काफी होते हैं। डॉक्टर का सफेद कोट, पुलिस की वर्दी, किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होना। ओह, मिलग्राम का प्रयोग याद आ गया। कैसे लोग सिर्फ एक लैब कोट पहने आदमी के कहने पर वो काम करने को तैयार हो गए थे जो शायद वो वैसे कभी ना करते। बिल्कुल, वो प्रयोग दिखाता है कि अधिकार का दबाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। हम इन प्रतीकों पर बहुत भरोसा कर लेते हैं। सोचने वाली बात है। अच्छा, और आखिरी सिद्धांत, छठा और आखिरी है कमी। स्केर्सिटी। कमी मतलब जो चीज कम होती है वो ज्यादा आकर्षक लगती है। बिल्कुल, जो चीजें मुश्किल से मिलती हैं या सीमित मात्रा में होती हैं या जिनके मिलने का समय सीमित होता है, उनकी वैल्यू हमारी नजरों में बढ़ जाती है। हाँ, जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर या सिर्फ आज के लिए सेल, आखिरी कुछ पीस बचे हैं। एग्जैक्टली, ये सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम कुछ खो ना दें, कुछ पाने का मौका चूक ना जाएं। वो फोमो वाली बात, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये सिद्धांत हमें तर्क से सोचने का मौका कम देता है और तुरंत फैसला लेने पर मजबूर करता है। ये सारे सिद्धांत सियाल्डीनी की किताब ऐसी असल दुनिया के उदाहरणों से भरी पड़ी है, दिखाती है कि ये कितने असरदार हैं। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ मार्केटिंग या सेल्स तक ही सीमित नहीं है। नहीं, कहाँ काम आते हैं ये? हमारे रोजमर्रा की बातचीत में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, यहाँ तक कि परिवार में भी, नेतृत्व में, मोल भाव में, रिश्तों में, हर जगह। तो इन्हें समझना दोधारी तलवार जैसा है। हाँ, एक तरह से। एक तरफ आप ये समझ पाते हैं कि कब कोई आप पर इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, आप ज्यादा जागरूक बन जाते हैं। और दूसरी तरफ आप खुद भी दूसरों के साथ ज्यादा प्रभावी ढंग से, ज्यादा पर्सुएसिवली बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नैतिकता का सवाल भी आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि ये सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं, इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और होता भी है। इसलिए इनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इन्फ्लुएंस सिर्फ ये नहीं बताती कि लोग हाँ क्यों कहते हैं, ये तो मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ देती है। हाँ, ये हमें एक बेहतर, ज्यादा सचेत इंसान बनने में मदद करती है। ये समझने में कि हमारे फैसले हमेशा 100% लॉजिकल नहीं होते हैं। अक्सर ये मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट्स, ये सिद्धांत उन्हें प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ये जानना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार, जरा सोचिए, अपने रोज के जीवन में ये 6 सिद्धांत, पारस्परिकता, प्रतिबद्धता, सामाजिक प्रमाण, पसंद, अधिकार और कमी कितनी बार और किन अनदेखे तरीकों से आपके फैसलों को प्रभावित कर रहे होंगे। शायद आपको इसका अंदाजा भी ना हो। इस पर सोचिएगा जरूर।